नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का फिर से एक नई मोटिवेशन वीडियो में। दोस्तों, आज का टाइटल और थंबनेल को देखकर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, वीडियो है एक फेलियर के ऊपर कि कैसे एक 12th फेल लड़का IPS बनता है। दोस्तों, आप सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी फेलियर का सामना जरूर किए होंगे। कोई 12th क्लास में फेल होगा तो कोई अपने काम में फेल हुआ होगा और उसे ऐसा लगता होगा कि यार अब मैं फेल हो चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको भी ऐसा लगा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप अंत तक ध्यान से सुनना, आपको ऐसा लगेगा कि फेलियर सबसे बेस्ट होता है। जी हाँ, जो कभी फेल नहीं हुआ वो कभी आगे नहीं गया और जो कभी फेल हुआ है वो सबसे आगे जाएगा। अगर आप भी अपने जीवन में फेल हुए हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा कि हाँ, मैं फेल हुआ हूँ सिर्फ अपने काम में, मैं फेल हुआ सिर्फ 12th क्लास में, मैं फेल हुआ हूँ सिर्फ एग्ज़ाम में, अपने जीवन में नहीं। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 12th क्लास में फेल हो गया था। जब वो फेल हुआ तो वह स्कूल से घर रोते हुए आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो बेटा ने रोते हुए कहा, माँ मैं फेल हो गया हूँ। लेकिन उसकी माँ ने ताने के बजाय उसकी पीठ ठोकी। तो एग्ज़ाम में फेल हुआ है, अपनी ज़िंदगी में नहीं। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू एक दिन वर्दी में आएगा। तभी उस लड़के ने रोते हुए एक बहुत गहरी बात सोच लेता है, यार मैंने क्या सोचा था कि मैं घर जाऊंगा, बहुत डांटा जाऊंगा, ताने मिलेंगे मुझे, लेकिन मेरी माँ ने तो कुछ ऐसा ही किया है। अब उसके अंदर ऐसा जोश आ गया, ऐसा जुनून आ गया कि यार मैं जो सोच रहा था उसका तो उल्टा ही हो गया, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वही लड़का फिर से 12th क्लास में एडमिशन लेता है और फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। इस बार वह एक प्लानिंग के साथ पढ़ता है कि मुझे IPS बनना है, मुझे वर्दी में माँ को दिखना है। और फिर वही लड़का 12th में टॉप करता है। 12th में टॉप करने के बाद जब वह रिजल्ट लेकर घर आता है तब उसकी माँ फिर से कहती है, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, एक बार फेल हो जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। आप एक बार फेल हुए हैं, 2 बार फेल हुए हैं, जब तक आप में जोश और जुनून है, जान है, तब तक आप फेल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड सोच लेता है कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वही लड़का ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन में भी अच्छे अंकों से पास होता है और फिर UPSC की तैयारी करता है। UPSC का फॉर्म भरता है और तैयारी करना शुरू कर देता है। पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी करता है और जब प्री का एग्ज़ाम देता है तो वह फेल हो जाता है। फिर से उसके मन में हताश होती है, फिर से निराश होता है और फिर जब घर जाता है फिर से उसकी माँ थपथपाती है, बेटा तुम तो 12th में फेल हुए थे, ये तो UPSC है। फिर से वही बात उसके दिल में चुभ जाती है कि हाँ यार, जब मैं 12th में फेल हो सकता हूँ, ये तो UPSC है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। और फिर से वह स्टार्ट कर देता है और फिर से वह फेल हो जाता है। 2 बार फेल हो जाने के बाद वह लड़का पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसकी माँ ने अभी भी उसको ताने नहीं बल्कि उसको सपोर्ट किया कि बेटा तू कर सकता है। एक बार फेल हो जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं, दूसरी बार फेल हो जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं, रुकती तभी है जब हम हार मान लेते हैं। लेकिन वह लड़का भी हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई भगवान नहीं था, कोई इंसान नहीं था, उसकी माँ थी। जब किसी की माँ साथ देती है ना कि बेटा तू कर सकता है, तुझे करना ही होगा, तब कोई भी लड़का किसी भी काम को कर जाता है। और वही हुआ, जब वह तीसरी बार एग्ज़ाम देता है, प्री निकल जाता है, मेंस भी निकल जाता है और फिर आती है बारी इंटरव्यू की। वह लड़का जब इंटरव्यू देने जाता है तब उसे लगता है कि यार अब मैं आखिरी स्टेज पर हूँ, अगर मैं अब की बार फेल हुआ तो क्या होगा, यही सोचते हुए मन में जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना होता है कि मैं फेल हुआ, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करूँगा। लेकिन अब की बार ऐसा होता है, प्री मेंस सब निकल गए, रह गया इंटरव्यू, वो भी फाइनल हो जाता है।
और अब बारी आती है सिलेक्शन की। तो फाइनली दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, किसी काम में फ़ेल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ये हमारे बस की नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कर नहीं सकते। हम कर सकते हैं। हमने एक बार कोशिश की, हमने कोई कमी छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब करेंगे नहीं। तुम बेवकूफ़ हो। तुमने 1 साल तैयारी की किसी की, उसमें आपने अगर 10% भी सीखा, तब भी आप जो शुरू कर रहा है ना उससे 10% आगे हो, और तुम कहते हो कि मैं हार गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मन में भ्रम बन जाता है कि मैं फेल हो गया हूँ। आप फेल नहीं होते। 1 साल फेल हो जाने से, एक बार फेल हो जाने से आप जो शुरुआत कर रहे हैं उनसे तो आगे ही होते हैं। तो आपको अपने जीवन में कभी फेल होने से डर नहीं लगना चाहिए, कभी फेल होने से निराश नहीं होना चाहिए। फेल हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आप जो चाहते हैं जब तक मिल ना जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कभी अपनी ज़िंदगी में फेलियर का सामना किए हों।